मेरा नाम है आर्यन और आप देख रहे हैं डर। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। बरसात की वो रात कोई आम रात नहीं थी। ऐसा लग रहा था मानो आसमान ने पानी नहीं बल्कि कोई खौफनाक साजिश बरसा रही हो। सुबह के 8 बजे से ही आसमान में काले बादलों का डेरा था और टिप टिप करती बारिश थमी नहीं थी। माधव, जो शहर के मुहाने पर एक छोटी सी चावल की दुकान चलाता था, उसने रात के ठीक 9 बजे अपनी दुकान का शटर गिराया। गांव यहाँ से काफ़ी दूर था। कंधे पर टिफ़िन का झोला टांगे, हाथ में टॉर्च की कमज़ोर रोशनी लिए वो पैदल ही अपने घर की ओर निकल पड़ा। गांव की पगडंडी पर कदम रखते ही सन्नाटे ने उसे चारों ओर से घेर लिया। वो सन्नाटा शांत नहीं था बल्कि एक अजीब और डरावनी आवाज़ों से भरा था। रास्ते के दोनों तरफ फैले खेतों से मेढकों की टर टर की आवाज़ें आ रही थे। झिंगुरों की लगातार होने वाली झंझनाहट कानों के पर्दों को फाड़ रही थी। दूर जंगलों से गीदड़ों के रोने की, जंगली जानवरों की गुर्राने की आवाज़ें माहौल को और भी खौफनाक बना रही थे। माधव ने अपने कदम तेज किए, तभी टॉर्च की पीली रोशनी के बीच एक काली बिल्ली उसका रास्ता काटती हुई निकल गई। माधव एक पल के लिए ठिठका, पर उसने मन ही मन खुद को संभाला। वो इन सब अंधविश्वासों को नहीं मानता था। उसने बिल्ली की परवाह नहीं की और आगे बढ़ गया। रास्ते के मोड़ पर टॉर्च की रोशनी चमकी तो माधव के होश उड़ गए। सामने से उसके पिताजी चले आ रहे थे। इस तूफानी रात में इतनी दूर पिताजी को देखकर माधव चौंक गया। पिताजी, आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं आप? माधव ने घबरा कर पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने माधव को इस तरह अनदेखा किया मानो वो वहाँ था ही नहीं और सीधे आगे बढ़ने लगे। माधव का माथा ठनका, वो उनके पीछे भागने लगा। पिताजी रुकिए, सुनिए तो। माधव ने उनका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अचानक उसके पिता के मुंह से एक ऐसी आवाज निकली, उनकी आंखें पथराई हुई थी। शमशान जाना है मुझे, शमशान जाना है, वहां से मेरी बड़ी सामान लेकर आना है। माधव को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके शांत रहने वाले पिताजी ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हैं। वो उन्हें रोकने समझाने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो रुके नहीं। माधव भी उनके पीछे पीछे शमशान की तरफ खींचा चला गया। जैसे ही दोनों ने शमशान की सीमा में कदम रखा, हवा बर्फीली हो गई। अचानक सामने चल रहे पिता की पीठ अजीब तरीके से मुड़ी। जब वो घूमे तो माधव की चीख निकल गई। वो उसके पिता नहीं थे। उनके चेहरे की त्वचा पिघल रही थी, आंखें कोयले की तरह काली हो चुकी थी। वो एक भयानक शैतान था जिसने माधव को जाल में फंसाने के लिए उसके पिता का रूप धरा था। पलक झपकते ही माहौल बदल गया। शैतान ने हवा में हाथ लहराया और माधव पर अदृश्य ताकतों से हमला करने लगा। कभी पेड़ की डालियां खुद ब खुद माधव को जकड़ने लगती, तो कभी जमीन से कंकाल नुमा हाथ उसे खींचने की कोशिश करते हैं। माधव जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। वो शैतान उसे बेरहमी से मारना चाहता था। माधव डर के मारे कांप रहा था और अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। जब शैतान माधव का गला घोंटने के लिए आगे बढ़ा, तभी शमशान के अंधेरे और उसको चीरती हुई एक कड़कड़ाती आवाज गूंजी, ओम नमः शिवाय, दूर हट जा दुष्ट आत्मा। अंधेरे से निकलकर भस्म लगाए, गले में रुद्राक्ष की माला पहने एक अघोड़ी बाबा सामने आ खड़े हुए। उनके हाथ में एक भारी त्रिशूल था। अघोड़ी बाबा ने तुरंत अपने कमंडल से अभिमंत्रित जल निकाला और शैतान पर छिड़क दिया। एक जोरदार धमाका हुआ। जल पड़ते ही वो शैतान दर्द से करहा उठा। उसकी चमड़ी जलने लगी।
अघोड़ी बाबा ने त्रिशूल को जमीन पर पटका, जिससे एक तेज रोशनी पैदा हुई। उस दिव्य ऊर्जा को बर्दाश्त ना कर पाने के कारण वो शैतान चीखता हुआ हवा में विलीन हो गया। शमशान में फिर से वही टिप टिप बारिश की आवाज गूंजने लगी। माधव जमीन पर हाँफता हुआ गिरा था। अघोड़ी बाबा ने उसे उठाया, उसके माथे पर भस्म लगाई और कहा, बेटा, कुछ शक्तियां तर्कों से परे होती है। आज तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, लेकिन याद रखना, हर काली बिल्ली सिर्फ रास्ता नहीं काटती, कभी कभी वो मौत का इशारा भी देती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कैसी लगी आपको यह कहानी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे।